का उल्टा चश्मा। एक काम करते, चोर पुलिस खेलते। हाँ। तुम सब लोग पुलिस और मैं चोर, ओके? ओके। कौन सा फ्लैट है? टेरेस फ्लैट। मोहनलाल नाम है उसका, बहुत माल है उस घर में। तो चलो एक अमीर को गरीब बनाते। चल निकल। अरे ये बेशिस्ता। ये भागो यहाँ से। पुलिस कंप्लेंट की क्या जरूरत है? आज तो फायरिंग हुई है, फायरिंग। हमें पुलिस पे कंप्लेंट करनी चाहिए। अरे कब से रात देख रहे हैं? तो पुलिस आ गई, पुलिस आ गई। अरे इसमें सब वाह यार, ए भाई इतनी देर लगा दी, अभी आए हो तुम लोग? अरे तुम्हारे पहले तो मेरा जेठा दुकान से आ गया, तुम्हारे पुलिस स्टेशन से दूर तो हमारी दुकान है। अरे कितनी गोलियां चल गई यहाँ पे पता है तुमको? बापू जी आराम से। अरे चाचा जी आप शांत रहिए प्लीज। देखिए हम लोग दूसरी जगह इमरजेंसी ड्यूटी कर रहे थे। हमको सब मालूम है वो तुम्हारा इमरजेंसी ड्यूटी। तुम है ना किसी नेता को प्रोटेक्शन देने गए होंगे। देखिए आप प्लीज एक एक करके बताइए क्या हुआ। देखिए हमारे यहाँ 3 चोर आए थे, मुझे लगता है कि अंजलि भाभी वाले ही चोर है। फिर कितने भयानक थे वो लोग। फिर यहाँ दिन दहाड़े चोरी हुई, गोलियां चली हमारी सोसाइटी में। फिर हमारे बच्चे तब यहाँ खेल रहे थे। मुझे बताइए चोर को किसने देखा? चोर को आपने देखा? नहीं, वैसे तो सभी ने देखा, मतलब मैं यहाँ पे खड़ा था और वहाँ पे वो भाग रहे थे। हाँ मैंने भी देखा था, उनके सर पे बंदूक रखी थी, उन लोगों ने वो आप लेकिन सबसे नजदीक से चोर को भिड़े अंकल ने देखा। हाँ उनको पकड़ के रखा था। अच्छा आप में से भिड़े कौन है? अंकल आप? ये भाई मैं नहीं, ये है। ओ तो आपने चोर को पहले देखा? कहाँ देखा? नहीं, वो डी विंग से बाहर निकले तब मुझसे टकराए थे। और डी विंग में नीचे तैयब टेलर रहता है, लेकिन उसके घर में तो एक साल से ताला लगा हुआ है। और ऊपर मोहन भाई रहते, शायद उनको कुछ। इसका मतलब मोहन भाई चोर आपके घर आए थे? नहीं, मेरे घर पे चोर चोरी करने आए होंगे, लेकिन मेरा नेम प्लेट पढ़कर डर के मारे भाग गए होंगे। अच्छा आप मुझे उस चोर का हुलिया बता सकते हैं? हुलिया? बता। अरे भाई इतना डरता क्या है, हुलिया ही पूछ रहा है, बोलना। अरे डर नहीं रहा हूँ जेठालाल, याद कर रहा हूँ। तीनों में से एक ने चश्मा पहना हुआ था और वो इनका जैसा। अरे नहीं, वो इनके जैसा दिख रहा था। हाँ? और दूसरा जो है वो, हाँ बिल्कुल, ये थोड़ा सा इनके जैसा गोरा गोरा। और तीसरा जो है वो। ठीक है देखिए आप काम कीजिए, कल शांति से पुलिस स्टेशन आइए और हमें उसका हुलिया बताइए। हमारा आदमी उसका स्केच निकालेगा, ठीक है प्लीज। हाँ पाटिल साहब, अगर चोर पकड़ा जाए तो सबसे पहले पुलिस स्टेशन मुझे बुला लेना। अरे मोहन भाई आपको आने की क्या जरूरत है? आखिर चोर हमारी सोसाइटी में आए थे, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपकी हेल्प करूं। अगर चोर पकड़े गए तो मेरी इज्जत की तो वाट लग जाएगी। इंस्पेक्टर साहब, ये चोर यहाँ पे वापस तो नहीं आएंगे ना हमारी सोसाइटी में? बहुत डर लगता है इंस्पेक्टर साहब, मुझे तो सबसे ज्यादा डर लगता है। मैं यही ग्राउंड फ्लोर पे रहती हूँ और हाथी भी घर पर नहीं है। हाथी? मेरा मतलब है हंस घर पर नहीं है। हंस? अरे भाई आपका घर या चिड़ियाघर? हाँ। मेरा मतलब है मेरे हस्बैंड डॉक्टर हंसराज हाथी घर पर नहीं है। देखिए आप फिक्र मत कीजिए, हम पूरी रात भर यहाँ पेट्रोलिंग करेंगे बस। करो आप लोग चिंता मत कीजिए, टप्पू के पापा पेट्रोल दिला देंगे। ये एक इनके साथ है, ये इसके साथ। भिड़े सॉरी दया, चुप रहना। और पेट्रोलिंग का मतलब है रात भर चक्कर मारेंगे, ऐसा बोल रहे। अच्छा
देखिए अभी आप एक काम कीजिए, अपने अपने घर पे जाइए और हमें अपना काम कर दीजिए। हम लोग हैं ना, डोंट वरी, ओके? डोंट वरी, मैं हूं ना। दादाजी, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। किस बात का? टप्पू सेना के होते हुए सोसाइटी में फिर एक बार चोर आ गए। अब टप्पू सेना को कुछ जबरदस्त करना पड़ेगा। ये भाई जबरदस्त करने वाली, इधर सोसाइटी में असली बंदूक की गोली चली है, कोई पीपर पिन की गोली नहीं चली है। ये जेठा भाई तू इतना डरता क्यों है? मैं कहाँ डर रहा हूँ? चल चल अबे, सब पता है। अरे तुझे तो गर्व होना चाहिए कि तेरा बेटा बहादुर है, जो इतना सोचता तो है, हैं? अरे जो विचार तुझे आना चाहिए वो विचार उसे आ रहा है। सीख, कुछ सीख उससे। बापूजी, अरे चुप रहे, तू टप्पू की फिक्र मत कर भाई। हाँ तो जिसकी फिक्र करनी चाहिए उसकी फिक्र तो करते नहीं है। तेरी फिक्र तो जब से शादी हुई तब से करता आ रहा हूँ। अरे मैं मेरी बात नहीं कर रही हूँ, तो ये घर में जो पैसे और गहने पड़े हैं ना उसकी बात कर रही हूँ। बेटा बहू सही कह रही है, कल के कल जाके गहने और पैसे बैंक में जमा करके आना। तो कल का पक्का? हाँ, हाँ। ये गहने और पैसे तो कल सुबह बैंक में जमा करेंगे ना, लेकिन आज रात का क्या? कहीं आज रात चोरी हो गई तो? कल्लू उस्तरा, मोहनलाल बोलता हूँ। देख, मेरे मोहल्ले में चोरों का नया ग्रुप आया है। सालों ने मेरे ही घर में हाथ साफ कर दिया। अरे नहीं रे, पुलिस में कंप्लेंट नहीं कर सकता। 2 नंबर का माल है, समझता क्यों नहीं? तू जरा पता लगा कि वो शाने लोग हैं कौन, उनको ढूंढना है, और पता लगते ही मुझे फोन पे खबर कर, ठीक है? चल फोन रख। इससे पहले कि सोसाइटी वालों को पता चले, मैं कुछ दिनों के लिए आउट ऑफ इंडिया चला जाता हूं। करेक्ट। ए सुनो सुनो, जितना बड़ा हाथ आज मारा है ना, उतना ही बड़ा हाथ 3-4 बार और मारने मिल जाएगा ना तो लाइफ सेट। कभी चोरी करने की नौबत ही नहीं आएगी। बस बस बस, हम लोग और 3-4 बार गोकुल धाम सोसाइटी में ही चोरी करते। यहाँ लोगों के घर पे बहुत माल है बॉस। तेरी बात तो बराबर है, तो चलो गोकुल धाम सोसाइटी के अमीरों को गरीब बनाने का प्लान करते हैं। सुनो, आज भी उठो, दूध वाला आया, दूध ले लो। उठो ना। अरे अभी तो 5:30 ही बजे हैं, 7 बजे आता है दूध वाला भाई। आप ही देखो जरा कौन आया है। सुबह सुबह कौन आ गया है? माधवी, माधवी, कहीं चोर तो नहीं आया होगा? क्या अभी चोर बेल बजा के थोड़ी आएगा। जाओ देखो कौन है। हाँ देखता हूँ। तुम भी चलो ना मेरे साथ। अरे जाओ ना, देखो ना कौन है, मेरी जरूरत क्यों नहीं है। चलो ना, अकेले तुम्हें डर लगेगा। चलो आओ आओ आओ, चलो। आहे भी। हवलदार शिंदे, आप इस वक्त? आपको मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। क्यों? आपने जो स्केच बनाने में हमारी मदद की थी ना, उसके आधार पर हमने 4 लोगों को पकड़ा, तो उसकी पहचान के लिए आपको पुलिस स्टेशन आना है। हाँ लेकिन आता? हाँ 5:30 बजे। नहीं देखिए, आप तो जानते ही है ना, मुंबई पुलिस 24 घंटे काम करती है, फिर अपने पास टाइम नहीं। चलो जल्दी चलो। आप फ्रेश हो जाइए, मैं चाय बनाती हूँ। नको नको वही नहीं, काय नको, का है ना, देखो अभी 6 के बाद मेरी ड्यूटी खत्म हो जाएगी, तो उसके पहले आपको पुलिस स्टेशन चलना होगा। चलो जल्दी। हाँ ठीक है, चाय नहीं पीते, लेकिन मैं जरा कपड़े चेंज करके आता हूँ। 2 मिनट में। ठीक है,
लवकर या पण. जल्दी घर वापस आ जाएंगे ना? आपलं नाव काय म्हणाला? शिंदे. मतलब आप मराठी हो? हम भी मराठी है. आप अचार और पापड़ तो खाते ही होंगे. तो? नहीं, वो मैं अचार और पापड़ का बिजनेस करती हूँ, बहुत अच्छे बनाती हूँ. आपको चाहिए तो मैं डिस्काउंट रेट में भी दूंगी. थैंक यू. हाँ, वो जरा पुलिस स्टेशन में भी बता देना आपके दोस्त लोगों को. बता दूंगा. अगर आप आज ही ऑर्डर देते हो ना तो कल मैं ओ चला लवकर. माधवी मैं आता हूँ. हाँ, सावकाश जान. चलो चलो जल्दी जल्दी करो. पापा क्या चलो चलो क्या रेस में भाग लिया है? चलो चलो चल तो रहा हूँ. लेट हो जाएगा फिर. हाँ ले अटकते. अरे भिड़े भाई, ये सुबह सुबह कहाँ से आ रहे हैं? ये पंचायत दूध लेना गया होगा. चलने अब. ए भाई पुलिस स्टेशन से आ रहा हूँ मैं जेठालाल. पुलिस स्टेशन क्यों? क्या घपला किया तुमने? मैंने कोई घपला नहीं किया है, शिक्षक हूँ मैं. तो पुलिस स्टेशन क्यों? तुम्हारी वजह से. मेरी वजह से? और नहीं तो क्या. तुमने जिस बेटे को जन्म दिया है ना, उसने इस जन्म में मेरा जीना हराम कर दिया है. उसी ने पुलिस को कहा कि ये बीड़े अंकल ने चोर को नजदीक से देखा है. तो मेरे कहने पर उन्होंने जो स्केच बनवाया था ना, उसकी पहचान परेड करने के लिए मुझे बुलाया था पुलिस स्टेशन. सुबह 5 बजे वो भी. तो अच्छा ना, इसी बहाने तुम्हारा भी परेड हो गया. चलो अब जल्दी करो. हाँ चलो चलो. आप सुबह सुबह कहाँ जा रहे हैं? हम लोग. अरे भाई कुछ. सॉरी. टप्पू, कराटे तो किसी को भी नहीं आता, इसीलिए तो हम सीख रहे. सीखेंगे तभी तो कर पाएंगे. टप्पू, मुझे कराटे आता है. तुझे कराटे आता है? वो कैसे? मैं जैकी चैन की फिल्म में देख के तो कराटे सीखा हूँ. अच्छा, एक बार करके बता. हाँ कर. साइड में रहो. अरे बच्चों, ये सुबह सुबह क्या कर रहे हो? दादाजी, हम यहाँ कराटे सीख रहे हैं. कराटे? दादाजी, कराटे नहीं कराटे. मतलब? दादाजी, सोसाइटी में कोई भी चोर आएगा तो हम उनका सामना करके उसे भगा सकते हैं. हैं? हाँ. अरे वाह बच्चों वाह, जो अक्ल बड़ों में नहीं है वो अक्ल तुम में है, ये जानकर बहुत अच्छा लगा है. दादाजी, अब देखना, ये टप्पू सेना कराटे सीखकर पूरी सोसाइटी की रक्षा करेगी. क्या फ्रेंड? माधवी जान ना लवकर. हाँ, लीजिए. इसकी बहुत जरूरत थी. हाँ, अब तो बताइए क्या हुआ पुलिस स्टेशन में? अरे क्या होना है, उन्होंने कुछ 4 गुंडों को पकड़ा था, वो पहचान करने के लिए बुला लिया वापस. अरे हाँ, मैं तो था नहीं यहाँ पे. टंकी में पानी चढ़ाया किसी ने? हाँ, मैंने वो सब कुछ कर दिया है. अच्छा, वो शिंदे आया था ना सुबह आपको लेने के लिए, तब मैंने उनसे अचार और पापड़ के बारे में बात की थी. कुछ ऑर्डर मिला उनसे? माधवी, तुम्हें अचार पापड़ की पड़ी है. पता है वहाँ पे क्या हुआ? पता है पुलिस स्टेशन में क्या हुआ? नहीं, वही तो कब से पूछ रही हूँ आपसे. अरे वहाँ पर एक मवाली मुझ पर बरस पड़ा. बोलने लगा कि मुझ जैसे लोगों की वजह से पुलिस उसे रोज पकड़ के लेके आती है और उसकी टाइम की खोटी करती है. हंसने की बात नहीं है उसमें. वहाँ पे मुझे मेरी तरह एक और आई विटनेस मिला. पिछले 6 महीने से वो पुलिस स्टेशन में आ रहा है ऐसे ही पहचान कराने के लिए. इसकी वजह से उसकी नौकरी चली गई. हक्कू भाई, ऐसा आपके साथ हुआ तो अचार और पापड़ की डिलीवरी कौन करेगा? मग माधवी तुझा. हेलो. हाँ इंस्पेक्टर साहब. हाँ, फिर से 2 मवालियों को पकड़ा है. हाँ अच्छा, नहीं ठीक है, समझ गया. काय झालं? फिर से वही पहचान कराने के लिए बुला लिया. आप मना कर दीजिए ना उनको. नहीं माधवी, देखो पुलिस हमारी सुरक्षा के लिए होती है, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उनकी मदद करें, और ये एक जागरूक नागरिक का कर्तव्य भी है.
लेकिन सवेरे सवेरे नहीं बुलाना चाहिए था। ये बात सही है, बिल्कुल सवेरे सवेरे बिल्कुल नहीं। और झोपता है कहाँ है? जा रहे हो ना? हाँ जा रहा हूँ। अरे देवा। अच्छा सुनिए, हाँ? वो शिंदे को जरा अचार और पापड़ के बारे में याद दिलाना। बस वो बैंक के पास आगे खड़ा कर दो। हाँ बस 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 चल 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 चलो जल्दी चलो भाई। जल्दी चलो जल्दी चलो। एक तुम क्या हुआ? तो दरवाजा खुल नहीं रहा है। हाँ तो बेल मारो ना। इधर किसी के घर पे नहीं आए, बैंक में आए। नॉन चेंज, बेल मारो। थोड़ी होता है। अंदर तो कोई नहीं है। साहब बैंक बंद है। क्यों? और आज तो बैंक हॉलीडे है। ए भगवान, खामखा धक्का हुआ ना इधर। अरे तो आप मुझे क्यों डांट रहे हैं? आप बैंक में आते जाते रहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि बैंक कब बंद रहती है और कब चालू रहती है। वैसे आज आपको ध्यान में क्यों नहीं रहा? चुप रहना, कितना बोलती है तू? वो कोई रिक्शा भी नहीं मिल रही है। अरे भाई तू चुप रहे, वरना इधर कोई रिक्शा नहीं रुकेगी। ये तो दया है। अरे ऐसा क्या? दया? माया! अरे तू तो एकदम फैशन वाली हो गई। साड़ी में से सीधा पैंट शर्ट। हाँ? कैसी हो? एकदम फर्स्ट क्लास। अच्छा ये टप्पू के पापा है। टप्पू कौन? अरे मेरा बेटा। वो सब तो ठीक है, दया तू हमारे घर आ। तुझे पता है हम लोगों ने 20 लाख रुपए का फर्नीचर बनवाया है। अच्छा हाँ, वो क्या है ना, हम हर 2 साल में फर्नीचर बदलते ही रहते हैं। मेरे वो है ना, इतना कमाते कि पूछो ही मत। वैसे कमाते तो टप्पू के पापा भी बहुत है। दया ये देख, ये नेकलेस कैसा है? असली है? हाँ तो पूरे 90,000 का है। 90,000। अरे ये तो कुछ नहीं, मेरे पास तो इससे भी महंगे गहने हैं। देख ये जो है ना, ये सेट 1 लाख रुपए का। अरे 2 लाख का है, क्या करें? 2 लाख रुपए का है ये। और ये जो है ना, ये सेट, ये देख कितना महंगा है। देखा? दया क्या कर रही है? डायमंड बोलते इसको, डायमंड। और फिर दया क्या कर रही है? वो देखो आदमी इधर देख रहा है। अरे तो उसमें क्या हुआ, देखने दो ना। ये चोरी का माल थोड़ी ना है, आपने मेहनत से कमाया हुआ है। तो फिर और तुम्हें बताऊं, और भी 100 तोला सोना यही बैंक में पड़ा है। ये तो बैंक बंद है ना, इसलिए दिखा नहीं। और मैं क्या बताऊं, 15-30 लाख रुपए तो घर में ऐसे ही रोकड़ा पड़े रहते हैं। दया चुप। मैं चलती हूँ। हाँ निकलो दया। अरे देखा बोबड़ी बंद हो गई ना। तू अपनी बोबड़ी कब बंद करेगी? क्यों? अक्कल है तेरे में, अक्कल है? ऐसे बीच रास्ते में कोई गहने। अरे जो सच है वही मैंने बोला है। उसमें कुछ मत बोल। क्या हुआ? क्या मत बोल। हुआ क्या? चलो बाबा। इसे कहते हैं पेट्रोल पंप पे बैठ के लाइटर जलाना। दया भाभी खुलेआम ढिंढोरा पीट रही है कि जेठालाल के पास कितनी दौलत है, और जेठालाल की सांसें स्पीड में चल रही गाड़ी जो बिना ब्रेक किए उसमें बैठे मुसाफिर की तरह अटकी पड़ी है, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए। अरे दया भाभी की जेठालाल की ये बड़ाई कहीं जेठालाल को लेने डूबे। वैसे एक बात है, अपनों को दूसरों से बड़ा दिखाने की चाहत, अगर आप इसे छोड़ दें तो आधी समस्याएं तो यही हल हो जाए। लेकिन कुल मिला के गोकुल धाम सोसाइटी में अभी माहौल धमाल का है। वैसे धमाल तो सब जगह है, आईपीएल में धमाल है, इलेक्शंस के रिजल्ट्स का धमाल है। खैर रिजल्ट का कोई भी धमाल हो, हम तो ये चाहते हैं कि ऐसी सरकार हमें मिले जो स्थिर हो और देश को सही शासन दे सके। खैर इस वक्त हम आपको एक चीज देना चाहते हैं, और वो है ठहाके तारक मेहता का उल्टा चश्मा में। देखते रहिए। अगर आपको सबसे पहले तारक मेहता का उल्टा चश्मा का अपडेट चाहिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।